नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है उम्र। प्रीति को ससुराल में आए हुए 4-5 दिन हो गए थे। थोड़ा बहुत परिवार के बारे में जानने लगी थी। उसे अच्छा लग रहा था कि चलो सब लोग यहाँ खुले विचारों के हैं। सब उसकी हर बात का बहुत ध्यान रखते और बड़े परिवार में कोई न कोई उसके पास बैठा ही रहता है। जरा सा उदास हो जाती या मायके की याद आती तो चुटकुले सुनाकर लोटपोट कर देते। सोच रही थी मम्मी और दादी बेकार इतना ज्ञान दे रही थी, ऐसे रहना वैसे रहना, यहाँ तो सब कुछ बहुत बढ़िया है। तभी ननद सोनिया ने आवाज़ लगाई, भाभी आ जाओ, खाना तैयार है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। प्रीति भी जाकर बैठ गई। सामने बुआ जी बैठी हुई थी, खाना शुरू कर रहे थे। सासू माँ मनोरमा जी बोली, प्रीति देखो, आज करेले मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। भरवा करेले अच्छे लगेंगे। प्रीति कुछ कहती उसके पहले उन्होंने एक पूरा करेला प्रीति की प्लेट में रख दिया। प्रीति को करेला बिल्कुल पसंद नहीं। अब क्या करती। तब तक राजन ने कहा, प्रीति तुम तो करेला खाती नहीं हो, लाओ मुझे दे दो, मैं खा लूँगा। बुआ जी ने तिरछी निगाहों से देखा और बोली, तेरी बुद्धि खराब है क्या, जूठा खाएगा। प्रीति ने कहा, मैंने तो अभी छुआ भी नहीं है, तो जूठा कैसे हो गया। मनोरमा जी बोली, मुंह में नहीं रखा तो क्या हुआ, प्लेट में तो रख ही दिया था। और दीदी का मतलब है प्लेट तो तुम्हारी जूठी है। प्रीति ने कहा, राजन तुम रहने दो, मैं खा लूँगी। आज पहली बार करेला खाया था, खाने में स्वादिष्ट लगा तो उसने कहा, मम्मी जी आपने करेला बहुत बढ़िया बनाया। राजन सही कहते थे कि आपके हाथों में जादू है। मैं तो कभी छूती भी नहीं थी करेला। मनोरमा जी सुनकर मुस्कुरा दी, ठीक है, तुम्हें पसंद आया, मुझे अच्छा लगा सुनकर। लेकिन तुम एक बात बताओ बेटा, ये तुम नाम क्यों लेती रहती हो, हर समय राजन राजन क्यों करती हो। दीदी भी कई बार मुझसे कह चुकी हैं, लेकिन मैंने तुमसे कहा नहीं। बुआ जी बोली, पति का नाम लेना अच्छी बात नहीं होती। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पति का नाम लेने से उसकी उम्र घटती है। प्रीति ने कहा, तो ये भी तो मेरा नाम लेते हैं, मेरी उम्र भी तो कम होगी, फिर क्या करें हम लोग। बुआ जी बोली, देखो ना कैसे पटर पटर जुबान चलाती है बहुरिया। राजन बोला, ठीक है प्रीति, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूँगा, हम लोग दूसरे नाम से बुलाएंगे एक दूसरे को। फिर तो प्रीति और राजन दोनों एक दूसरे को कई नाम बताने लगे। मैं तुझे ये कहूँगा, मैं तुझे वो कहूँगी, और सब लोग खूब मज़े ले रहे थे। राजन ने कहा, चलो सारी बात ख़त्म, मैं तो तुझे गिन्नी बुलाऊँगा। प्रीति हंसकर बोली, ठीक है, अगर मैं तुम्हारी गिन्नी तो तुम हमारे सिक्का। अब तो सब लोगों का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। बुआ जी भी हंसकर बोली, भाई ये हुई मॉडर्न ज़माने की बात। बधाई हो मनोरमा भाभी, बहुरिया तो बहुत तेज़ मिली है तुमको। मनोरमा जी बोली, दीदी तेज़ नहीं है, समझदार है। देखो ना, गिन्नी और सिक्का, क्या मज़ेदार नाम है भाई। अपने ज़माने तो चले गए जब आपके भाई का नाम अशोक होने की वजह से अशोक मसाले भी नहीं बोल पाती थी, और तब तो आप भी मेरे खूब मज़े लेती थी। सामने कैलेंडर लगा रहता था और आप कहती थी, ज़रा पढ़कर बताओ कौन से मसाले हैं। और अगर कभी गलती से भी नाम ले जाती थी तो कैसे मजाक बनाया जाता था। चलो अच्छा है ज़माना बदल गया, कम से कम मेरी बहू सिक्का ही तो कहेगी, आनू जानू तो नहीं बोलेगी। आजकल लड़कियां तो सबके सामने अपने पतियों को बेबी सोना बुलाती रहती हैं। और फिर दूर क्यों जा रही हो दीदी। आपकी बेटी और मेरी भांजी शिल्पी कुंवर जी को सबके सामने जानू ही तो कहती है। अभी शादी में सबके सामने कुंवर जी को जानू जानू कह रही थी, तो क्या अच्छा लग रहा था सुनने में। लेकिन चलो ठीक है, आजकल के बच्चे जो उन्हें भला लगता है करने दो। बुआ जी बोली, मैंने तो कई बार उसे भी टोका है, लेकिन अब नहीं मानती तो मैं क्या करूं। प्रीति बोली, अरे ठीक है बुआ जी, आप बेकार परेशान हो रही हैं। शिल्पी दीदी हमारी जैसी ही तो हैं, और अच्छी बात है, हम एक से दो भले। मुस्कुराकर अशोक जी बोले, चलो भाई मनोरमा, आज से तुम हमको अशोक मसाले बोलना चालू कर दो। अशोक मसाले हैं ना घर पर, ख़त्म तो नहीं हो गए। और सब लोग हंसने लगे। हंसी खुशी का माहौल घर में अलग ही मज़ा दे रहा था।
नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है रोटी। कुसुम जी बहुत खुश थी। शादी के बाद मानसी पहली बार जो घर आ रही थी। बड़ी बेटी काव्या तो पहले से ही आई हुई थी। इस बार गर्मी की छुट्टियों में रौनक रहेगी। बहू तैयारी कर रही है ना। मानसी के आने पर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ माँ जी, सब कुछ हो गया, आप परेशान ना हो, लता ने कहा। क्या माँ, मानसी आ रही, दादी नहीं, जो तुम इतना डर रही। काव्या संग लता भी हंस पड़ी। उड़ा लो मजाक तुम लोग। कुसुम जी अपने काम में लग गईं। शाम तक मानसी आ भी गई। अरे मानसी आ गई, बहू आरती की थाल लाना। क्या माँ, इतना स्वागत तो मेरा भी नहीं किया, काव्या ने हंसते हुए कहा। अरे दीदी, मैं पहली बार आई हूँ ना। मानसी बहुत खुश थी। बहू नाश्ता लगा। हाँ माँ जी, लता सुबह से एक पैर पर काम कर रही थी। बहुत काम था उसके जिम्मे। बहू जो ठहरी, पर वो हंसते हंसते काम कर रही थी। बहू सब तो ठीक है, पर एक बात कहनी थी, कुसुम जी ने किचन में आकर लता को कहा। क्या माँ जी, आज कम से कम रोटी गिनकर मत बनाना। बेटी दामाद के सामने नाक नहीं कटवानी मुझे। वो लोग रोटी मांगें और तू कहने लगे ख़त्म हो गई। गिन के जो बनाई थी। लता गुस्से और शर्म से कुछ बोल ना पाई। क्या माँ जी, मैं इतनी बुरी नहीं, आपने ये कैसे सोच लिया। कुसुम जी कुछ बोल ना सकीं और चली गईं। लता रो पड़ी। खाने के बाद सोने के समय दोनों बेटियां माँ के पास ही सो रही थी। क्या माँ, भाभी को क्यों रुला दिया था। मैंने कब रुलाया, हमने सब सुना था। सुन लिया तो पूछ क्यों रही, क्या गलत कहा मैंने। तेरी भाभी की सब बात सही है, बस यही कि वो रोटी सबसे पूछ कर बनाती है। आप कितनी रोटी लेंगी माँ जी। पापा जी आप कितनी रोटी खाएंगे, बताओ। रोटी भी कोई गिन गिन के बनाता है। कुसुम जी ने अपना गुस्सा निकाल दिया। पर माँ, कभी आपको कम रोटी मिली है खाने को, या किसी और को। नहीं, फिर किस बात का झगड़ा माँ। गरम गरम रोटी बनाती हैं भाभी और खिलाती जाती हैं। बासी रोटी कोई नहीं खाना चाहता, और फिर ज़्यादा रोटी बनाने से क्या फ़ायदा, जब यहाँ शहर में ना किसी को देनी है। आजकल तो बाई भी नहीं ले जाती। भाभी तो बचत कर रही हैं और तुम उन्हीं पर चिल्ला पड़ती हो, काव्या कहे जा रही थी। दीदी ठीक कह रही हैं माँ, हम भी बहू हैं किसी घर की, सब समझ रहे हैं। हमें तो सास कहती है कि बहुत ज़्यादा मत बनाया कर, कौन खाएगा, कम ही खा ले तो ठीक है, मानसी ने कहा। कुसुम जी चुपचाप सुन रही थीं। शायद मुझे लगा कि वो फालतू का बात क्यों बढ़ा रही थी। बाहर दूध का गिलास लिए लता अपनी दोनों ननदों का दिल से शुक्रिया अदा कर रही थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।